हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका सर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम 8वीं एक्सरसाइज जो 8.3 थी त्रिकोणमिति की उसके हम एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके थे। लगभग शायद एक एग्जाम्पल रह गया था। उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, उसके बाद में 8.3 एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। समय ज़्यादा खराब ना करते हुए डायरेक्ट हम अपने एक्सरसाइज पे ही चलते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं हम अपनी एक्सरसाइज जहाँ पे थी 8.3। यहाँ से हम इसके एग्जाम्पल नंबर 11 कर चुके थे। अब अगला देख लेते हैं क्या है। सर्वसम्मिका एग्जाम्पल नंबर 12 है। सर्वसम्मिका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। चलिए इसे हल करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें। पहला किस ये क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। अपना क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बराबर सिद्ध क्या करना है, 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये चीज़ हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। बच्चों ये हम सिद्ध तो ठीक कर लेंगे, लेकिन हमें यूज क्या करनी है, सर्वसम्मिका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सर्वसम्मिका है नहीं, सेक और टेन वाली जो सर्वसम्मिका है उसे हमें यूज करना है। जो 9 सूत्र मैंने आप लोगों से बताई थी, 9 सर्वसम्मिका लिखवाई थी, उन्हीं में से है ये चौथी सर्वसम्मिका, पांचवी। इसे हमें यूज में लेना है। तो इसे यूज में लेना है तो किस प्रकार से हम इसे यूज में लेंगे, देखना बच्चों। साइन है, सेक और टेन में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप खुद अनुमान लगाइए कि सेक और टेन में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक है, एक के बटे में कोस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये कोस है, कोस के बटे में कोस लगा देंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा, एक। और साइन थीटा है, साइन थीटा के बटे में कोस थीटा लगा देंगे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। इसका मतलब, मेरा एक कहने का मतलब ये है कि इसके बटे में इसके बटे में इसके बटे में किसका भाग दे सकते हैं, कोस थीटा का। किसका भाग दे सकते हैं, कोस थीटा का। जब ऊपर कोस थीटा का भाग देते हैं तो नीचे भी कोस थीटा का भाग देना होता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो क्या लिखोगे, एलएचएस को सिद्ध कर रहे हैं हम, किसको सिद्ध कर रहे हैं, एलएचएस को हल कर रहे हैं। तो एलएचएस में अंश व हर में कोस थीटा का भाग देने पर, भाग देते हैं कोस थीटा का। चलो दो, पहले ऊपर साइन थीटा है, साइन थीटा में किसका भाग देंगे, कोस थीटा का, माइनस कोस थीटा है, फिर कोस थीटा में किसका भाग देंगे, कोस थीटा का, फिर प्लस एक है और इसमें भी किसका भाग देंगे, कोस थीटा का। बटे में क्या है, साइन थीटा, इस साइन थीटा के भाग में देंगे कोस थीटा। फिर आगे क्या है, बटे में कोस थीटा है, कोस थीटा में किसका भाग देंगे, कोस थीटा का, माइनस एक, एक में किसका भाग देंगे, कोस थीटा का। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। इस भाग देके मैं आगे लिखता हूँ, साइन थीटा बटे कोस थीटा। मैं सूत्र लिख रहा हूँ, साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोस से कोस कट जाएगा, एक बटे कोस थीटा, एक बटे कोस थीटा। ये किसका सूत्र होता है, सेक थीटा। तो ये सूत्र लगाएंगे और इसे हल करेंगे। साइन थीटा बटे कोस थीटा, देखो अभी मैंने लिखा साइन थीटा बटे कोस थीटा किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का। तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा। माइनस कोस में कोस से कोस कट जाएगा, बचेगा क्या, एक, प्लस एक बटे कोस थीटा। एक बटे कोस थीटा किसका सूत्र होता है, सेक थीटा का। किसका होता है, सेक थीटा का। बटे क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसका हो जाएगा टेन थीटा, प्लस कोस से कोस का भाग देंगे तो एक, और ये माइनस एक बटे कोस थीटा किसका सूत्र होता है, सेक थीटा का। यहां तक
उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। हम्म मैंने टेन थीटा को पहले लिख लिया, फिर सेक थीटा को जस्ट इसके बाद में सेक थीटा को लिख लिया, फिर माइनस एक था इसको मैंने लास्ट में लिख दिया। बटे में क्या है, टेन थीटा, ये सेक थीटा है, इधर किसका है, माइनस का सेक थीटा है। ये सेक थीटा को मैंने पहले लिख दिया, माइनस के सेक थीटा को मैंने पहले लिख दिया। अब आगे क्या है, प्लस का एक। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां तक आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम हम्म, हमें कहा गया है कि सरस्वती का यूज में लेनी है। हमें क्या कहा गया है, किस चीज सरस्वती का यूज में लेनी है। सरस्वती का क्या यूज में लेनी है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक है, इधर ये टेन इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। सेक स्क्वायर थीटा ये किसका हो गया, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, एक। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों समझने वाली बात यहाँ पे यही है कि हमारे पास में दो एक है, एक ऊपर भी एक है और एक नीचे भी एक है। अगर हम दोनों जगह लगा देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, अंत में जाके यही मान वापिस आ जाएगा। तो मैं इनमें से एक एक में लगाना है वो मान। अब इस चीज को आप लोगों को प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगी कि हमें लगाना किस में है। तो देखो, हमारे जो आंसर क्या है, आर एच एस एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कि ऊपर काट पीट के कितना करना है, एक। वैल्यू कहाँ पे रहनी चाहिए, नीचे। वैल्यू कहाँ पे नीचे कहाँ रहनी चाहिए, नीचे। तो हम कहाँ पे लगाएंगे, नीचे ही। वैल्यू नीचे चाहिए तो नीचे लगाएंगे, ऊपर चाहिए तो ऊपर लगाएंगे। आगे जब 8.3 पढ़ेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन है ऐसा, 8.3 पढ़ेंगे तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू नीचे है, सॉरी ऊपर है, तो हम ऊपर वाले एक में लगाएंगे। यहाँ पे नीचे है तो नीचे वाले एक में लगाएंगे, ठीक है बच्चों। हाँ चलो लगाते हैं। ऊपर क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्या है, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस एक बटे में क्या है, बटे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक। एक की जगह क्या लगाएंगे, एक की जगह लगाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया, कुछ नहीं किया है। यहाँ तक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सभी में कोस का भाग दिया है, कोस का भाग देने के बाद में ये आ गया और मैंने टेन को पहले लिख दिया, सेक को फिर उसके बाद मेरे एक को लास्ट में लिखा है। और उसके बाद में जो नीचे वाला एक था, क्योंकि हमें नीचे वैल्यू चाहिए थी तो नीचे वाले एक में हमने एक की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लगा दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा था कि ये लगाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन वाला कहे ही, ये तो हमें बुक में दिया गया है, एग्जाम में इस बात की कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको कहेगा कि टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थीटा वाली सरस में क्या लगानी है। हमें खुद से ये दिमाग में रखनी पड़ेगी ये चीज। अब आगे क्या है, आगे है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस एक बटे, इसको मैं नीचे कोष्टक में लिख दे रहा हूं, इसको मैंने लिख दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस, आगे देखते हैं क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक सरस में क्या लिखवाई थी मैंने आप लोगों से, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब दो संख्याएं माइनस में हो, जब दो संख्याओं पे स्क्वायर लगाओ, जब दो संख्याओं पे स्क्वायर लगा हो, बीच में चिन्ह किसका हो, माइनस का, तब दोनों को एक बार तो किस में लिख देते हैं, प्लस में, और एक बार किस में लिख देते हैं, माइनस में। ये चीज मैंने आप लोगों से पहले ही लिखवाई थी जब ये एक्सरसाइज शुरू कर रहा था, उससे पहले मैंने बेसिक पढ़ाया था, उसमें ये छह मैंने सर उसमें क्या लिखवाई थी, उनमें से एक है ये तीसरी। तो देखो, एक्स की जगह सेक स्क्वायर थीटा है और टेन की जगह क्या है, वाई स्क्वायर थीटा है। वाई टेन, वाई की जगह टेन है, एक्स की जगह सेक है। तो दोनों को एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार किस में लगा देंगे, माइनस में। देखो सेक और टेन दोनों पे स्क्वायर है, बीच में चिन्ह किसका, माइनस का। तो इनको एक बारी तो प्लस में लिख देंगे और एक बारी किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। सेक थीटा और टेन थीटा को एक बारी तो प्लस में लिख दिया
और एक बार किस में लिख दिया, माइनस में। आगे देखते ऊपर क्या है, ऊपर है टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का एक। नीचे क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा इस कोष्ठक में भी है, टेन चलो इसे हमें सही करना पड़ेगा पहले। इधर क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इधर है प्लस, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा वाला है इसमें, ये माइनस, हमें दो कोष्टकों को सेम बनाना है, दो कोष्टकों को क्या करना है, सेम बनाना है, बाहर वाले को और एक अंदर वाले को। ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा कब होगा, जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। इसको हम लास्ट में लिखेंगे, पहले इसको ले रहे हैं। तो ये है, इसको माइनस कॉमन लिया, कॉमन लेते हैं, कोष्टक चालू। जब किसी कोष्टक में से माइनस कॉमन लेते हो, जब किसी कोष्टक की संख्या है, कोष्टक के अंदर संख्या है और माइनस कॉमन लेते हो, जब किसी कोष्टक में से माइनस को कॉमन लेते हो, कॉमन लगाते ही कोष्टक चालू। तो कॉमन माइनस जब कॉमन लेते हो तो होता है क्या है, जो संख्या माइनस की थी, जो संख्या माइनस की थी, जो संख्या माइनस की थी, जैसे टेन थीटा माइनस का था, वो तो जाएगी प्लस की। जो संख्या माइनस की थी वो जाएगी प्लस की, और जो संख्या प्लस की थी वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। जो संख्या, जब कोष्टक में से माइनस कॉमन लेते हैं तो जो संख्या प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, और जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है कोष्टक के अंदर। क्यों, अब देखो माइनस को टेन से गुणा करेंगे तो माइनस टेन थीटा, माइनस को सेक से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस सेक थीटा, बात तो वही है। और इस कोष्टक को मैंने लिख दिया बाद में, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। अब आगे क्या है, मैंने लिखा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का एक बटे में क्या है, ध्यान से देखना क्या है, इसको एक बार और सोल्व कर लेते हैं। ये क्या है, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। और इधर क्या है, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, और ये क्या है, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। आगे देखते क्या है, ऊपर मैंने लिखा है टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का एक बटे में क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, देखो यहाँ पे भी है। इस पूरे कोष्टक की बात करें, इस पूरे कोष्टक की, पूरे हर की, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा यहाँ पे भी है, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा यहाँ पे भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, ये पूरा कोष्टक ही, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेते कोष्टक है चालू। अब जिन जिन में से कॉमन लेते हैं उन्हें में क्या करते हैं, भाग देते हैं। टेन थीटा माइनस सेक थीटा का भाग टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इस कोष्टक का भाग इस कोष्टक में देंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, और ये माइनस का। अब इस कोष्टक का भाग इस कोष्टक में देंगे, ये कोष्टक से ये कोष्टक कट जाएगा, बचेगा क्या, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या बच गया, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे है टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का एक बटे में क्या है, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। अब ये गुणा में है, ये बड़ा कोष्टक, ये कोष्टक और ये कोष्टक, दोनों इनके बीच में कोई चिन्ह है, तो इसका मतलब किसमें, गुणा में। हमें ऊपर वाले को और नीचे वाले को सेम बनाना है। सेम बनाएंगे तो किस तरीके से हम सेम बना सकते हैं, पहले इसको मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, एक माइनस को सेक से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का सेक थीटा, माइनस को प्लस टेन थीटा से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का टेन थीटा। अब आगे देखना क्या है, आगे है टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का एक, ऊपर तो ये है ही, नीचे क्या है, नीचे कोष्टक में है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा गुणा, इनमें से क्या करना, ऊपर वाले को नीचे वाले को सेम बनाना है, तो नीचे या ऊपर एक जगह माइनस कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस का, माइनस कॉमन लिया, कोष्टक चालू। अब जो प्लस का उसको माइनस को कर देंगे, जो माइनस का उसको प्लस का, टेन थीटा को मैं पहले लिख रहा हूँ, ये माइनस का था, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस का था, ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये एक प्लस का था, ये किसका हो जाएगा, माइनस का।
अब देखो ये कोष्टक और ये कोष्टक क्या है, सेम है, तो इस वजह से ये कोष्टक और ये कोष्टक तो कट जाएगा। ऊपर तो क्या बच गया, 1/में माइनस को इस कोष्टक से गुणा करेंगे, माइनस को इस कोष्टक से गुणा भी करना है। कट के यहाँ तो या तो एक लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, एक, कटने के बाद में एक बचता है। जैसे 4/4 को काटते हैं तो कितना बचता है, एक, चाहे ऊपर लिख दो चाहे, और एक के बटे में एक तो होता ही है। 5/5 को काटते हैं तो कितना आता है, 1/1 या 1, ठीक है। वैसे 1/1 लिख सकते हैं। अब माइनस से एक को इससे गुणा करेंगे तो सेक थीटा माइनस का था, ये तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये टेन थीटा प्लस का था, ये इस माइनस एक से गुणा करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और यही हमें निकालना था आंसर में, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही हमारा आंसर है। ये लिखोगे क्या, LHS बराबर RHS, इति सिद्धम। समझ गए होंगे। और ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना, ये आएगा तो 3 नंबर का आएगा। 6 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 आएंगे ऐसे त्रिकोणमिति के, जिन जो 3-3 नंबर के रहेंगे। एक ये भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी के जैसा, एक 8.3 में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट 8.3 एक्सरसाइज आ गई है, एक्सरसाइज आ गई 8.3। इसको देखते हैं क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन ए को किस में बदलना है, कोटे में, सेक को भी कोटे में, और टेन ए को भी किस में बदलना है, कोटे में। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए बदलते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम टेन ए को चेंज करते हैं। टेन एक का वैसे भी सूत्र होता है, क्या होता है, 1/कोट ए। तो टेन को किस में बदल दिया, कोटे में। ये हमने टेन को बदल दिया। अब किसको बदलते हैं, सेक ए को। अब किसको चेंज करते हैं, सेक को। सेक को बदलेंगे, सेक, यहां पे एक सरसमिका लिखवाई थी मैंने आप लोगों से, क्या थी सरसमिका, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये सरसमिका लिखवाई थी। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो +1 ऐसे ये सरसमिका लिखवाई थी मैंने। फिर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, 1 + tan² इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट। तो 1 + tan², इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा का मान कितना आ गया, रूट में 1 + tan²। यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है, a, यहाँ पे है a, यहाँ पे a है, तो भाई हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, a। समझ गए होंगे। आगे क्या है, सेक a बराबर 1 + tan a। टेन ए का सूत्र क्या है भाई, 1/कोट ए। ये देखो यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ था। तो हम टेन की जगह क्या लगा सकते हैं, 1/कोट, और इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर ए। ये किसका आंसर, यह किसका आ गया, दूसरे का। सेक ए की वैल्यू हो गई √1 + 1/कोट²ए। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ में आ रहा हो, समझ में आ गया होगा। इसे और थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हो तो इस 1 के बट्टे में क्या लगा दो, 1, और नीचे क्या लगा दो, कोट² 1 कॉमन ले लो, सॉरी लघुत्तम ले लो। 1 के बाद कोट² ए में दोगे तो कोट² ए, कोट² ए को 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा, कोट²ए। आगे क्या है, प्लस कोट² 1 के बाद कोट² में दोगे तो 1, और 1 को 1 से गुना करोगे तो 1। रियल आंसर इसका ये रहेगा। समझ गए। सेक ए को हमने कोट में बदला, मतलब पूरा कंप्लीट होना चाहिए, 1 + 1/कोट² ए नहीं, पूरा कंप्लीट। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तीसरा क्या, साइन को बदलना है। किसको बदलना है, साइन को। तो चलिए, साइन ए को किस में चेंज करना है हमें, कोट² ए में, कोट के पदों में चेंज करना है। तो हम खुद दिमाग लगाओ, साइन का सूत्र किस किस से है, साइन का सूत्र किस किस से बनता है। साइन का एक सूत्र तो जाता है कोस पे, आता है ना, एक सूत्र किस पे जाता है, कोस पे। कौन सा, sin² a बराबर 1 - cos²a। चलो ये साइन कोस के पदों में चला जाए, साइन किस में चला जाए, कोस में। फिर कोस का सूत्र किस किस में जाता है, कोस का सूत्र जाता है सेक में। सिर्फ कोस का सूत्र किस में जाता है,
कोस ए का सूत्र जाता है 1/sec ए। तो ये किस में जा सकता है, sec ए में। फिर sec किस में जाएगा, sec जाता है tan में। हाँ, sec ए किस में जाता है, tan में। तो sec किस में जाएगा, tan ए में। और फाइनली जो tan ए है वो किस में जाएगा, cot ए में। यानी साइन को पहले कोस में बदलो, कोस को फिर sec ए में बदलो, sec ए को बदलो tan ए में, और tan ए किस में जाएगा, cot ए में। इससे अच्छा अपने पास में एक और है, मैं समझा रहा हूं। एक और क्या है, एक इस तरीके से ना करके, ये तो पहला है, साइन या तो किस में जाता है, कोस में जाता है, या साइन किस में जाता है, कोसेक में जाता है। किस में जाता है, कोसेक में। कैसे, साइन ए का सूत्र क्या होता है, 1/कोसेक ए, कोसेक ए। और कोसेक ए का सूत्र क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कोट स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर किस में बदल सकता है, कोट में। तो कोस किस में बदल जाएगा, कोट में। तो ये ज्यादा बढ़िया है कि वो ज्यादा बढ़िया है, ये छोटा है। तो साइन ए को किस में बदलना है, कोसेक ए में। कोसेक ए को किस में बदलना है, कोटेक में, कोटे में। यही मैं चीजें लिखने का मेरा तात्पर्य यही है कि जब भी आप चेंज करते हो, साइन ए को सारे पदों में लिखते हो, इस तरीके से आप लोग दिमाग में लगाना है कि साइन ए के दो सूत्र होते हैं, वो अगले किस में जा रहे हैं, वो किस में जा रहे हैं। जो छोटा पड़ता है ना वो यूज में लेना। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। हम्म साइन, हाँ जी, मैं एक सूत्र लिख रहा हूं। साइन ए बराबर क्या होता है, 1/कोसेक ए। तो साइन ए की जगह क्या लिखेंगे, 1/कोसेक ए। ये तो सूत्र होता ही है। अब कोसेक ए का सूत्र क्या होता है भाई, कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 + कोट स्क्वायर ए। तो यहां से हम इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट। 1 + कोट स्क्वायर ए, कोसेक ए की जगह ये लिख देंगे। तो बराबर 1/कोसेक ए, कोसेक ए की जगह क्या लगाएंगे, ये रूट में 1 + कोट स्क्वायर ए। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। साइन ए किस में बदल गया, कोट में। तो यही पहला क्वेश्चन था। पहले टेन को बदला, फिर सेक को बदला, और अब किसको बदल दिया, साइन को। समझ गए होंगे आप लोग। तो चलो अच्छा है, ये तरीका ही उससे बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों से एक पीछे जब 8.2 पढ़ा रहा था, तब भी मैंने इसके एग्जाम्पल समझा रहा था, तब भी मैंने आप लोगों से कहा था कि ये चीजें आप लोगों को करनी है। कहाँ पे कहा था, मैं देखता हूँ, कहीं पे मैंने कहा था क्या। हाँ, मैंने वो जो पिछली पीडीएफ थी उसमें मैंने आप लोगों से ये कहा था। पिछली पीडीएफ थी उसमें मैंने आप लोगों से ये कहा था, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लेना कि कैसे कैसे किसको किस में बदलना है। जैसे ये एक एन सभी त्रिकोणमित अनुपातों को किस में बदलना है, सेक में। यानी कि साइनेको को भी किस में बदलना है, सेक में। कोस को भी किस में बदलना है, सेक में। टेन को भी, और कोट को भी, और कोसेक को भी। चलो हम ये करके देख लेते हैं, ये करके देख लेते हैं। पहले कोने के सभी त्रिकोणमित अनुपात, सभी त्रिकोणमित अनुपात यानी सेक ए को छोड़कर बाकी 5 बच गए, उन पांचों को सेक में बदलना है। साइन ए को किस में बदलना है, सेक ए में। चलो किस तरीके से बदल सकते हैं, आप लोग खुद दिमाग लगाओ, समझना मेरी बात को, देखना। साइन ए के दो सूत्र आते हैं। साइन ए का तो किस में जाता है, कोस में। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा। साइन ए का, साइन का ए किस में जाता है, कोसेक में। किस में जाता है, कोसेक में। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। समझ में आ रहा होगा। कोस का सूत्र किसके साथ में है, कोस का सूत्र किसके साथ में है, कोस का सूत्र एक तो साइन के साथ में, जो तो ये है ही, इसको वापस तो साइन में बदलना नहीं है। कोस का दूसरा सूत्र होता है सेक थीटा में। किस में होता है, सेक थीटा में। 1/सेक थीटा, वो सूत्र आता है कि नहीं आता है, आता है ना। और कोसेक का सूत्र किस में, किस किस में है,
कोसेक का एक तो साइन के साथ में, और एक कोसेक का सूत्र इस तरह से में का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो ये किस में जाएगा? कोट थीटा में। हमें बदलना है किस में? सेक में। तो ये ज्यादा बढ़िया नहीं है? फिर कोट को हम किस में बदल सकते हैं? या तो ये टेन में जाएगा या कोसेक में जाएगा, तो हम किस में बदलेंगे? टेन में। फिर टेन किस में जाएगा? सेक में। किस में जाएगा? सेक में। इतना लंबा करने के बजाय साइन को बदलो कोस में, कोस को बदलो सेक में, और हमें सेक में ही बदलना है। ये चेन बनाना आपको आनी चाहिए। अगर ये चेन समझ में आ जाती है ना आप लोगों को, मैं बता रहा हूं आप लोग हर क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। देखना, साइन ए को किस में बदलना है? साइन स्क्वायर ए का 1 - कोस स्क्वायर ए सूत्र होता है ये। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा भाई? रूट 1 - कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए का सूत्र क्या आ गया? साइन ए की जगह क्या लिखेंगे? 1 - कोस स्क्वायर ए। यहां तक उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। आगे क्या है? 1 - कोस एक का सूत्र क्या होता है? 1/सेक ए। ये मैंने अभी समझाई थी आप लोगों को। साइन को पहले किस में बदलना है? कोस को। भी जो कोस आएगा कोस को किस में बदलना है? सेक में, क्योंकि हमें लास्ट में क्या लाना है? लास्ट में सेक लेके आना है। क्या लेके आना है? सेक। सारे पद सेक में होने चाहिए। तो कोस की जगह क्या लिखेंगे? 1/सेक ए, और इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर। इसके बटे में क्या लगाएंगे? एक। इसके बटे में लगाएंगे एक, और एक लगा के लघुत्तम क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए। एक का भाग सेक स्क्वायर में दोगे सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को एक से गुणा करोगे तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए। माइनस एक्स स्क्वायर ए का भाग सेक स्क्वायर में दोगे एक, और एक को एक से गुणा करोगे तो क्या आएगा? एक। ये आ गया किसका मान? आ गया साइन ए को हमने किस में बदल दिया? सेक में। सेक के अलावा और कोई पद है क्या? गिनती तो चलो आ सकती है, एक ये वगैरह। त्रिकोण में तीनों बात और कोई सेक नहीं है। तो साइन को हमने किस में बदल दिया है? सेक में, पहला चीज। दूसरा हम बदलेंगे किसको? कोस को। कोस ए। कोस ए का तो डायरेक्ट ही सूत्र क्या होता है? 1/सेक ए। कोस का तो डायरेक्ट क्या होता है सूत्र? 1/सेक ए। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज समझ में आ रही होगी। तो कोस भी सेक ए में चेंज हो गया। आगे में चेंज करना है किसको? टेन ए को। टेन ए को चेंज करना है। तो सूत्र मैंने आप लोगों से लिखवाए थे क्या? एक सूत्र लिखवाया था मैंने, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस एक। उन 9 सूत्रों में से एक सूत्र था टेन स्क्वायर ए का। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा? रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक। तो चलो लिखो इसमें, टेन ए की जगह क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए माइनस एक। क्यों? उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए, टेन ए भी डायरेक्ट चेंज हो गया। अब किसको चेंज करना है? कोट ए में। कोट को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? कोट एक को बदलना है। तो कोट के लिए मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ। कोट को कैसे चेंज कर सकते हैं? कोट का एक सूत्र किस में है? कोट का उल्टा होता है टेन। कोट का एक सूत्र किस में है? कोसेके में। किस में है? कोसेके में। टेन का सूत्र डायरेक्ट अभी मैंने लिखा था, ये किस में जा रहा है? सेक में। टेन का डायरेक्ट किस में जा रहा है? सेक में। और एक कोसेक है, कोसेक का सूत्र किस में जाता है? उल्टा साइन में जाता है। साइन को फिर चेंज करेंगे कोस में, कोस को फिर चेंज करेंगे सेक में। एक दो तीन चार, पहले से ये प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस, तीसरी प्रोसेस, चौथी प्रोसेस, चार चार प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पे एक दो दो ही प्रोसेस में काम हो जाएगा। तो कोड को किस में बदलो? टेन में। कोड को टेन में बदलने का सूत्र क्या है? कोड का सूत्र है 1/10 ए। ये सूत्र है कि नहीं है? कोड ए बराबर 1/10 ए, ये एक सूत्र है। आगे लिखो बराबर टेन ए का सूत्र देखो यहाँ पे है, ये रहा। टेन ए का सूत्र एक बार मैं फिर से समझा देता हूं ऐसे। टेन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस एक। देखो, कोड को टेन में बदलिए, टेन को किस में बदलेंगे? सेक में। टेन को किस में बदलेंगे? सेक में। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, उधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस एक, 1/, टेन ए की जगह टेन ए की जगह क्या लगाएंगे? रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस एक।
उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। कोटे चेंज हो गया, सेक ए को बदलना नहीं है, फिर क्या है कोसेक ए, फिर क्या है कोसेक ए। कोसेक ए की चेन कैसे रहेगी समझो, ये है कोसेक ए। कोसेक का एक सूत्र किस में जाता है साइन में, और एक सूत्र किस में जाता है कोट में। साइन वाली चेन से साइन किस में जाएगा कोस में, कोस किस में जाएगा सेक में। इधर कोट किस में जाएगा टेन में, और टेन किस में जाएगा सेक में। आप देखो दोनों में तीन तीन प्रोसेस है, तो जो आप लोगों की मर्जी है उस प्रोसेस से आप इसे हल कीजिए। आप चाहे ये प्रोसेस लगाओ चाहे ये प्रोसेस लगाओ, आंसर सेम ही आएगा। आंसर अंत में सेम ही आएगा, चाहे इस प्रोसेस से करो और चाहे तो इस प्रोसेस से करो। आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहते हैं। तो मैं इस प्रोसेस से जा रहा हूं, इस ऊपर वाली प्रोसेस से। क्या है से कि कम सूत्र क्या होता है एक बटे साइन ए, ये तो सूत्र होता ही है। क्या होता है कोसेक ए बराबर एक बटे साइन ए, ये तो एक सूत्र है। साइन ए का सूत्र क्या है भाई, साइन ए को किस में बदलना है कोस में, किस में बदलना है कोस में। तो चलिए साइन को बदलना है कोस में, और साइन का कोस में सूत्र क्या होता है समझा रहा हूं मैं। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये हो गया, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा रूट एक माइनस कोस स्क्वायर ए। तो लगाओ, यह है एक बटे साइन ए, साइन ए की जगह रूट में क्या है एक माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस कोस ए का सूत्र क्या होता है एक बटे सेक ए, एक बटे सेक ए। तो चलो लगाओ इसमें, एक बटे रूट में क्या है एक माइनस कोस की जगह एक बटे सेक, इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर ए। समझ गए होंगे आप लोग। बराबर क्या है एक बटे में लघुत्तम, इसके बटे में एक लगाए क्या लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम क्या आएगा सेक स्क्वायर ए। एक का भाग सेक में देंगे तो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए को एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। आगे चिन्ह किसका माइनस का। सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर में भाग देंगे तो एक, और एक को एक से गुणा करेंगे तो एक। अब संख्या होगी अपने पास में एक दो तीन, और उससे पहले मैं एक और बार इसको थोड़ा सा हल कर देता हूं। इस पे तो ऊपर वाली संख्या पे तो पूरी पे रूट लगेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटे में जो सेक स्क्वायर ए है इस पे भी रूट है, लेकिन इसके स्क्वायर से रूट कट जाता है। ये मैंने चीज पहले समझाई थी कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो नीचे क्या बच गया खाली सेक ए। अब देखना ऊपर, ये दोनों तो साथ में थी, अकेली एक थी, अकेली एक थी, जो अकेली थी उसके बटे में क्या लगा दो एक। चार संख्या हो जाती है तो एक लगाने की जरूरत तो है ही नहीं, हमें तीन से पहले चार में चेंज करनी जरूरी है ताकि हम क्वेश्चन में कहीं गलती ना कर दें। तो पहली, और जो पहली अकेली थी जो अकेली है उसके बटे में एक लगा दो, ये एक लगा दी हमने। फिर तीसरी क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटे में क्या है सेक ए। आगे क्या है चार संख्या को हल करना सिखाया मैंने, पहली और दूसरी संख्या को ऐसे कैसे गुणा लगा के चौथी संख्या ऊपर और तीसरी संख्या नीचे, सेक स्क्वायर ए माइनस एक। आगे देखो ऊपर ऊपर वाली को गुणा करो, नीचे नीचे वाली को, एक को से कैसे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा सेक ए बटे में एक को इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का एक। ये इसका आंसर आ गया। इसका कोसेक भी चेंज हो गया, तो सारे चेंज हो गए एक दो तीन चार और पांच, सारे के सारे चेंज हो गए। इसमें आप चाहो तो उस तरीके से जा सकते हो, पहले कोट में चेंज करो फिर टेन में बदलो, टेन पहले से कोसेक को कोट में बदलो, कोट को टेन में बदलो, टेन को सेक में बदलो। उस तरीके से भी आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि भी कीजिए। ये हमें पहला क्या है, पहला मैं समझा रहा हूं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। नो इसमें भी, नो इसमें भी, कोमल लेंगे, कोमल लेते कोष्टक चालू, नौ का भाग इसमें देंगे, नौ से नौ कट जाएगा, बचेगा क्या सेक स्क्वायर ए। नौ से नौ इसमें भाग देंगे तो नौ से नौ कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर, ये है 9 कोष्टक में मैंने एक सूत्र लिखवाया था, क्या लिखवाया था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है एक। चौथा सूत्र था ये, कौन सा सूत्र था चौथा।
तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, एक, और 9 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 9। ये ऑप्शन आ गया बी। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तभी आप लोगों को इस तरीके से हल करके उनको बताना है। समझ गए आप लोग। दूसरा इसमें इसमें बच्चों दूसरा क्या है, दूसरा है इसमें 1 + tan θ + sec θ। क्या है, 1 + tan θ प्लस का sec θ, और इधर क्या है, 1 + cot θ - cosec θ। इसको हल करना है और बराबर बताना है कि 0 है कि 1 आता है कि 2 आता है कि -1 आता है। ये हमें इसको हल करके बताना है भाई। किस तरीके से इसे हल करके बताएंगे हम। दो कोष्टक है, चलो पहले हम क्या कर लेते हैं, गुणा ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणा। पहले कोष्टक को किससे गुणा करना है, दूसरे कोष्टक को। किससे करेंगे, पहले कोष्टक की पहली संख्या 1 को दूसरे कोष्टक से गुणा करो। 1 + cot θ माइनस cosec θ। पहले कोष्टक की दूसरी संख्या क्या है, +tan θ। इसको भी गुणा करो दूसरे कोष्टक से। 1 + cot θ माइनस cosec θ। तीसरी संख्या क्या है, प्लस की sec θ। इसको भी गुणा करो किससे, दूसरे कोष्टक से। 1 + cot θ माइनस cosec θ। अब गुणा करो। एक को एक से गुणा करेंगे एक, एक को cot θ से गुणा करेंगे cot θ, एक को cosec से गुणा करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, cosec θ। प्लस 10 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा tan θ। 10 को cot से गुणा करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, tan θ इंटू cot θ। और 10 को cos θ से गुणा करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का tan θ इंटू cos θ। सॉरी कोसेक है, ये दूसरा कोष्टक में यहाँ पे क्या है, कोसेक। ये क्या है, कोसेक थीटा। एक मिनट बच्चों रुकिए, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसको। ये हमने इस दूसरा क्वेश्चन गुणा कर लिया था, तीसरे को गुणा करेंगे। सेक को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा को प्लस कोट थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस सेक थीटा इंटू कोट थीटा। सेक थीटा को कोसेक थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलिए अब सभी को साइन कोस में चेंज कर दो। सभी को क्या करना है, साइन कोस में बदलना है। सभी को क्या करना है, साइन कोस में बदलना है। क्वेश्चन क्या था, सभी को साइन कोस में बदलना है, बदलो। ये पहला, सॉरी ये क्या है, अच्छा एक, यहाँ पे बीच में प्लस है भाई, बीच में क्या है, प्लस। ये है एक, प्लस कोट को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे, सॉरी कोट का क्या होता है, कोट में बदलें, सेक में सेक इंटू कोट टेन कोस। ये इस तरीके से करना सही रहेगा क्या, सेक इंटू कोट एक कोस, और ये कोस बटे साइन, ये साइन बचेगा, ये कुटी कोस बचेगा, कोस और ये कोस बटे साइन, एक बटे साइन। चलिए एक बार करके देख लेते हैं क्या है ये। कोट को क्या सूत्र क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा, प्लस टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस टेन इंटू कोट। टेन इंटू कोट कितना होता है, एक होता है। कैसे एक कैसे होता है, टेन थीटा। चलो मैं ये इसी में स्टेप में लिख देता हूँ। ये टेन इंटू कोट है,
टेन का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, इंटू कोट का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस टेन का सूत्र होता है एक बटे साइन थीटा, इंटू कोसेक का सूत्र क्या होता है, एक बटे साइन थीटा, प्लस सेक थीटा का होता है एक बटे कोस थीटा, प्लस सेक थीटा का होता है एक बटे कोस थीटा, इंटू कोट का होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस सेक का होता है एक बटे कोस थीटा, इंटू कोसेक का होता है एक बटे साइन थीटा। कहीं ना कहीं मिस्टेक है क्या इसमें, कहीं ना कहीं तो इसमें मिस्टेक है, हमने कहीं ना कहीं गुणा में कर दिया क्या, ये आ जाएगा एक प्लस एक को कोट से किया कोट थीटा है और एक माइनस कोसेक थीटा, फिर टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, फिर क्या है सेक थीटा, सेक इंटू कोट थीटा, सेक इंटू कोसेक थीटा, ये साइन बटे कोस आ गया, इसका एक बटे साइन आ गया, इसका साइन बटे कोस आ गया, टेन का साइन बटे कोस, इसका कोस बटे साइन, इसका टेन का टेन और कोसेक। अच्छा 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 अच्छा, ये है यहाँ पे टेन का क्या लगाना है, साइन बटे कोस, टेन का होता है क्या है, साइन बटे कोस होता है, टेन का होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये प्लस से का हो गया एक बटे कोस, इसका हो गया एक बटे कोस, इंटू कोट का हो गया कोस बटे साइन, और ये एक बटे कोस थीटा इंटू एक बटे साइन थीटा। चलिए आगे हल करते हैं, एक प्लस कोस बटे साइन, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, कोस बटे साइन थीटा, माइनस एक बटे साइन थीटा, प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस साइन से साइन कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, बचेगा क्या एक, माइनस का साइन से साइन कटा, क्या बच गया एक बटे कोस थीटा, प्लस ये है एक बटे कोस थीटा, प्लस ये क्या है कोस से कोस कट गया तो एक बटे साइन थीटा, माइनस क्या है एक बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बच गया। अब देखो एक बटे साइन थीटा ये माइनस का, एक बटे साइन थीटा ये किसका प्लस का, दो संख्याएं सेम टू सेम हो, चिन्ह अलग अलग हो तो वो संख्याएं कट जाती है, एक बटे कोस थीटा एक बटे कोस थीटा, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का तो ये भी कट जाएगा, दो संख्या सेम हो, एक ही समीकरण में दो संख्याएं सेम हो, सेम टू सेम पूरी की पूरी, लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो दोनों संख्याओं को हम काट देते हैं, तो ये बचा क्या एक प्लस ये बचा कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस इधर क्या बचा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये प्लस का एक, हम एक काम करते हैं एक और एक इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, कितना जाएगा दो, और ये तीनों कट गए, बच गया क्या माइनस का एक बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम एक लगा के क्या लेंगे लघुत्तम, और लघुत्तम क्या आएगा साइन कोस, यह जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसका भाग इसमें देंगे तो एक का भाग साइन इंटू कोस में देंगे, साइन इंटू कोस हो जाएगा, साइन इंटू कोस को दो से गुना करेंगे तो हो जाएगा दो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस साइन का भाग इसमें दोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा कि कोस, क्या साइन थीटा इंटू कोस थीटा में साइन का भाग दोगे साइन से साइन कटेगा, कोस बचेगा, कोस को कोस से गुना करेंगे तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, आगे है प्लस कोस का भाग इस लघुत्तम में दोगे तो कोस से कोस कट जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करोगे तो क्या आएगा साइन थीटा, आगे चिन्ह किसका है माइनस का, आगे किसका चिन्ह है माइनस का। अब कोस इंटू साइन का भाग कोस साइन इंटू कोस में दोगे तो एक आएगा, एक को एक से गुना करोगे तो एक, सॉरी सॉरी कोस का भाग इसमें दोगे कोस से कोस कट जाएगा, साइन को साइन से गुना करोगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, आगे है दो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस ये एक सरसमिका थी, क्या सरसमिका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, कितना होता है एक होता है, कितना होता है एक, समझ गए। तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों प्लस के, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, साइन स्क्वायर थीटा भी प्लस का, कोस स्क्वायर इनकी जगह क्या लिख सकते हैं एक,
और ये क्या है, माइनस का 1 बटे में क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये एक प्लस का, ये एक माइनस का, सेम है, एक्स में करने में तो कट जाएंगे, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, या एक में से एक घटाओ तो जीरो, जीरो को हम लिखते नहीं है। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये भी गुणा में, ये भी गुणा में, ये भी गुणा में, कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, बराबर कितना है, 2। और यही इसका क्या है, आंसर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इसका आंसर आ जाएगा सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में तो आप लोगों को आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्या है, सेक ए प्लस टेन ए, एक माइनस साइन ए, क्या है, सेक ए प्लस टेन ए, एक माइनस साइन ए। और सिद्ध किसमें, ये सेक है, साइन है, कोस है कि कोस है, ये वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं इसको हल। सेक ए का सूत्र, पहले इनको साइन कोस में बदल लो। सेक का क्या होता है, एक बटे कोस ए, प्लस टेन ए का क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए। इधर क्या है, एक माइनस साइन ए। हमने कौन कौन से सूत्र काम में लिए, सेक ए का सूत्र काम में लिया, एक बटे कोस ए, और एक हमने सूत्र लिया टेन ए का। टेन ए का सूत्र क्या है, साइन ए बटे कोस ए। जो भी सूत्र काम में लेते हैं उन्हें साइड में लिखना जरूरी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। लघुत्तम आएगा, लघुत्तम क्या आएगा, कोस ए। कोस ए के बाद कोस ए में देखो एक, एक को एक से गुणा करोगे, एक प्लस साइन ए। साइन कोस ए का बाद कोस ए में देखो एक, एक को साइन ए से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए। इधर क्या है, एक माइनस साइन ए, बराबर। इस कोस को हम बाहर लिख सकते हैं, इस कोस को हम कहाँ पे लिख सकते हैं, बाहर, लेकिन बाहर लिखेंगे कहाँ पे, नीचे। कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर कितना लगा दो, एक। तो अब क्या बच गया, ये एक प्लस, या इसको ऐसे मत करो, आप इसको ऐसे कर दो। ऊपर क्या है, एक प्लस साइन ए, ऊपर ऊपर वाली संख्या गुणा हो जाएगी, नीचे नीचे वाली संख्या गुणा हो जाएगी। इसके बटे में कुछ नहीं तो एक लगा दो, कोस ए को नीचे तो सिर्फ कोस ए ही है, बराबर। इनका हल क्या होगा, एक बारी प्लस, एक और साइन एक बारी प्लस में और एक बारी किस में, माइनस में। तो सर्वसम्य का बताई थी मैंने, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। जब दो संख्या एक बारी प्लस में हो एक बारी माइनस में हो तो दोनों पे लगा दो स्क्वायर, बीच में चिन्ह किसका लगा दो, माइनस का। ऐसे ही हम एक पे और साइन ए पे दोनों पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर, बीच में चिन्ह किसका लगा देंगे, माइनस का। बटे में क्या है, कोस ए, बराबर एक का स्क्वायर एक, माइनस इसका स्क्वायर होता नहीं है, इसलिए इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, बटे में क्या है, कोस ए। बटे में क्या है, कोस ए। चलिए देखते हैं। एक माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसका सूत्र है भाई, कोस स्क्वायर ए का सूत्र क्या है, एक माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम इसकी जगह क्या लगाएंगे, कोस स्क्वायर ए। इस पूरे की जगह क्या लगाएंगे, कोस स्क्वायर ए, क्योंकि एक माइनस साइन स्क्वायर ए किसका सूत्र है, कोस स्क्वायर ए का। तो ये है, इसकी जगह लगाएंगे हम कोस स्क्वायर ए, बटे में क्या है, कोस ए। जब आप एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देते हो तो क्या आ जाता है, आंसर एक्स। ऐसे ही कोस स्क्वायर ए में कोस का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा, कोस ए। और यही इसका क्या है, आंसर है। इसका आंसर आ गया डी, कोस ए। अब आगे क्या है, थोड़ा सा बचा स्पेस अपने पास में, बहुत कम। चौथा क्वेश्चन इसी में करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक प्लस टेन स्क्वायर ए बटे एक प्लस कोट स्क्वायर है, इसको हल करना है। एक प्लस टेन स्क्वायर ए बटे एक प्लस कोट स्क्वायर ए। हाँ जी, चलिए लगाते हैं। ये सूत्र है किसी का, किसका है, सेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, एक प्लस टेन स्क्वायर ए। और यह है कोसेक स्क्वायर ए का, कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, एक प्लस कोट स्क्वायर ए। इसकी जगह कोसेक स्क्वायर लगा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, कोसेक स्क्वायर। तो ऊपर वाले की जगह तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, नीचे वाले की जगह क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए।
अब इनके भी सूत्र है क्या? सेक का सूत्र क्या होता है? 1/कोस ए। और कोसेक के का सूत्र क्या होता है? 1/साइन ए। चलिए लगाइए। इसकी जगह क्या लगाएंगे? 1/कोस, इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर ए। इसकी जगह 1/साइन स्क्वायर ए। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। कितने संख्या है? 4 संख्या। 4 संख्याओं को मैंने हल करना आप लोगों को सिखाया क्या? पहली संख्या और दूसरी संख्या ऐसे कैसे गुणा लगा के, चौथी संख्या तो ऊपर और तीसरी संख्या नीचे। साइन स्क्वायर ए को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर ए। साइन ए बटे कोस ए किसका सूत्र है? टेन ए का। और इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर। ये शायद मैं खुद आ रहा हूँ यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए है। साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए का सामने है टेन स्क्वायर ए। तो इसका आंसर क्या आ गया? टेन स्क्वायर ए। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को आज का ये, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जिसमें 10 क्वेश्चन है। जिसमें कितने क्वेश्चन है? 10। तो चलिए पहले ये 4 करेंगे, फिर उसके बाद में आगे करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए उम्मीद कर रहा हूं बस इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर आज। कल करेंगे और ये 2 दिन में हो जाएंगे। कल और परसों 2 दिन में ये त्रिकोणमिति जो है पूरी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम 9वां चैप्टर है उसको शुरू करेंगे, वो भी 2 या 3 दिन, लास्ट हम उसमें 3 दिन लेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और मैं ये भी कह रहा हूँ बच्चों, जब आपका फरवरी आएगा तो फरवरी में हम बड़ी बड़ी क्लासें लेंगे, जिसमें पूरी सिलेबस जो पूरा मैथ है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सबको हल करवाऊंगा, सबको। तो आपसे इतना ही कहना है कि बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे। अपने जितने भी आप जिनको जानते हो उनके पास में शेयर करो, उनको बोलो कि सब्सक्राइब करें। जो भी 10th क्लास में है वो इससे पढ़े। 9th क्लास के बच्चे भी इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में यही चीज आने वाली है। क्योंकि पिछली बार ही सिलेबस चेंज हुआ है, अगली बार सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो प्लीज यही कहना है कि बच्चों शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं, कल मिलते हैं। कि बच्चों थैंक यू, खुश रहना।